नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हमारे सामने हम बात करेंगे स्पाइस जेट के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बात करना। दोस्तों जब भी दुनिया में कुछ घटता है, कोई डिजीज़ वाला हमला होता है या कुछ महामारी फैलती है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो एयरलाइन सेक्टर है वो सबसे तेज गिरता है। उसके बाद गिरते हैं बाकी चीज़ें, जैसे मोटर है हमारा, जो ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह, ये सेक्टर गिरना स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे पहले जो है वो इस पर जो एयरलाइन सेक्टर है उस पर असर हमको देखने को मिलता है। वही असर हमको देखने को मिला है स्पाइस जेट के ऊपर, जो कि 90% संभावना है कि ये शेयर नीचे जा सकता है, ये शेयर क्रैश हो सकता है अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। आज स्टॉक अपने लोएस्ट लेवल्स पर बंद हुआ है, 5% गिरकर बंद हुआ है। और एयरलाइंस के लिए ये जो अभी ये साल जो चल रही है वो काफ़ी बुरी है। अब ये कंपनी कितनी नीचे जा सकती है उसके सारे फंडामेंटल हम पहले ही जानकर रखें, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो और हम अलर्ट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 महीने का चार्ट लगाया है, और ये 1 महीने से जब से कोविड की खबर आई है तब से एयरलाइन स्टॉक्स में गिरावट, जमकर गिरावट हमको देखने को मिली है। जो टॉकीज़ वाले स्टॉक है यानी सिनेमा हॉल वाले स्टॉक है, उनमें लगातार, जो एयरलाइन और सिनेमा हॉल्स के जो स्टॉक है उनमें लगातार सेलिंग हमको देखने को मिली है। अब ये कैसे, क्यों और किस लिए है? तो पहली बात तो दोस्तों, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि मेरा गेन यहाँ पर ठीक है, जो मैंने 40 के ऑड लेवल्स पर मैंने शेयर खरीदे, जो मैं बड़े इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब स्टॉक जो है वो 70 रुपये के आसपास हमको मिल रहा है। मैं अभी बेच के निकल जाता हूँ क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ख़राब है। अब कंडीशन कैसे है ख़राब? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। 1 लाख के आसपास लगातार केसेस अब भारत के अंदर हर रोज़ आ रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अभी कुछ महीनों पहले वो सिर्फ 10 या 20 हज़ार केसेस जो रोज़ आ रहे थे, बस लोएस्ट लेवल पर जा चुका था। लेकिन जो नई जो सेकेंड वेव है जो भारत के अंदर स्टार्ट हुई है कोविड-19 की, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके चलते जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन हमको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सख्ती देखने को हमको मिलेगी। कहने की बात है मिनी लॉकडाउन और वैसा ऐसा जब ज़रूरत पड़ेगी भयंकर, या जब भी पड़ सकती है, तो ये क्या कहते हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति है वो बन सकती है। पूर्ण लॉकडाउन यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक तो ये एफ&ओ का भी स्टॉक नहीं है कि आप किसी भी लेवल्स पर आप निकल जाएँ। तो यहाँ पर एक बार सर्किट लग गया तो लग गया। तो चलिए वगैरह वगैरह की बात में बात जो है वो बाद में करेंगे। पहले हम चार्ट के लेवल्स को देख लेते हैं। तो चार्ट में लगातार आपको सिर्फ 4 ही ग्रीन कैंडल दिख रही हैं 1 महीने में, बाकी सब लाल। तो आपको समझ में आ गया। आपके नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम जो है 9 के आसपास जो नीचे नंबर दिख रहा है, तो 9 मिलियन जो वॉल्यूम है वो देखिए कुछ ही जगह पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम है बीच में है, आपके पूरे स्क्रीन के बीच में जो वॉल्यूम नीचे सबसे नीचे दिख रहा है लाल 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 कलर में, जो कि कम वैसा लाल है क्या, मिट्टी जो रेड मिट्टी होती है वैसा ही कलर है। तो नीचे वॉल्यूम है, तो आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट वॉल्यूम बीच में हुए थे, यानी मंथ के बीच में हुए थे। तो लगभग अब जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन जो बिकवाली है वो लगातार आ रही है। और ये वो लेवल्स हैं जिस लेवल से इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था, यानी जो गेंस हमको मार्च के महीने में, यानी 2020 के मार्च अप्रैल में जिन्होंने ये स्टॉक खरीदा लगभग 39 के लेवल्स पर, तो उनके पास अब इसमें गेन कम रह गया है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि बहुत एयरलाइन की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म करी जाए, या इधर उधर पलायन जो करते हैं, जो इधर उधर लोग जाते हैं वो जाना बंद हो जाए, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कठोर जो फैसले लिए जाते हैं भारत के अंदर, तो इसमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो इसने लो बनाया था 2020 मार्च में, तो वो लो भी आपको टूटता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि इस बार स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी फाइनेंशियली। अब कैसे, आप तो समझ ही रहे होंगे, अगर आप इसका रिसर्च करते होंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि
जो पहले से ही हमारी कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, यानी किसी भी देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कोविड के बाद, जो पहली लेयर आई थी, जो पहली वेव आई थी उसके बाद। अब क्या है कि फाइनेंशियली तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियों की ख़राब है इस वक्त। अगर फिर से लॉकडाउन या कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा मामला बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। मार्केट कैप क्या है इस कंपनी के? 4,335 करोड़। और आपके सामने है फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कि फंडामेंटल के पोर्शन में आता है, जिसे देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ईपीएस है -26, यानी बहुत गंदी बात है। पी रेशियो हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा था मतलब कुछ जगह पर है, तो मैं पक्का नहीं बोल सकता। इंडस्ट्री पी कुछ 30-40 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब पी रेशियो पता नहीं है तो इंडस्ट्री पी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि स्टॉक जो है वो अपने ठीक ठाक लेवल्स पे, ये जो करंट लेवल है यही रियल लेवल है इस स्टॉक के। बुक वैल्यू पर शेयर -39 दिखा रहा है, तो -39 का मतलब ये ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। तो ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें नहीं है, तो चलिए हम बाकी बात की चीज़ देख लेते हैं, कैसा इनका प्रॉफिट है, कैसा नेट सेल है। तो 2020 मार्च में इन्होंने नेट सेल की है 12,374 करोड़ रुपए की। 2019 के मुकाबले यहाँ पर 3,000 करोड़ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में 9,121 करोड़ रुपए यहाँ पर नेट सेल थी। बाकी का देखने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर है। 2016 से 2020 तक का है, और हर साल ये ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर आपके सामने 2016 से 2020 की रिपोर्ट है। और 2016 में प्रॉफिट था 449 करोड़, यानी 450 करोड़ लेके चले। 450 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। 2017 में 427 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। 2018 में 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। 2019 में -302 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से लॉस में आ गए। यहाँ तो सीधे सीधे 800 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस है। 2020 मार्च में -936 करोड़ का यहाँ पर लॉस है, तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है, और कंपनी काफ़ी बड़ा लॉस कर रही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो पी रेशियो है वो यहाँ पर महंगा ही होगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक की जो रियल वैल्यू है वो 50 या 45 रुपए के आसपास ही होना चाहिए, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। तो स्टॉक महंगा है। अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट रखे हैं जो कि कोरोना के बाद का है, जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद कैसा हिसाब रहा इनका ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2020 दिसंबर में सीधा सीधा दिख रहा है। 2019 दिसंबर से अगर हम कंपेयर करें तो 2020 दिसंबर में नेट सेल घटी है, और यहाँ पर प्री कोविड लेवल्स जो हैं, जो इस कंपनी के थे, वो नेट सेल वापस नहीं आई है। दिक्कतें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, अब क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन अगर हम देखें तो 2020 यानी जुलाई के क्वार्टर से लगातार यहाँ पर जो सेल्स है वो एकदम घट गई थी, जो कि क्योंकि जो एयरलाइन सेक्टर था वो काफ़ी डंप हो गया था, और एयरलाइन के स्टॉक जो है वो भी डंप हो गए थे। लेकिन इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका धंधा बंद हो गया था, इससे मतलब है। तो जो धंधा बंद हो गया था तो ऑब्वियस सी बात है नेट सेल आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो भाई क्या, कंपनी तो बर्बादी है अगर नेट सेल नहीं होगी, कमाई नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो जुलाई में इनका कारोबार फिर से स्टार्ट हुआ, और इनने 521 करोड़ रुपए का नेट सेल कर डाला। 2020 सितंबर में इनका बढ़कर 1,070 करोड़ हुआ, और 2020 दिसंबर में बढ़कर 1,691 करोड़ रुपए यहाँ पर नेट सेल पहुँचा दी। लेकिन फिर भी 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पर कम है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएटी ये अभी भी लॉसेस में, लेकिन लॉसेस कम हुए हैं, यानी दिसंबर 2019 की बात करें तो 77 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2020 में अगर देखें तो -816 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। और आप ये देखेंगे कि ये कोविड के लेवल से पहले के ही लॉसेस हैं, तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई होंगी, या ये जो रिजल्ट आ रहे थे वो देर में आए हैं, तो उसका भी शायद जोड़कर ही यहाँ पर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लॉसेस फिर जुलाई 2020 में कम हुए, 600 करोड़ का लॉस रह गया। 2020 सितंबर में यहाँ पर 105 करोड़ का लॉस रह गया है, और 2020 दिसंबर में -66 करोड़ का यहाँ पर लॉस रह गया। तो लॉस में तो कमी आई है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर यहाँ पर 59.89% होल्ड करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पब्लिक यहाँ पर होल्ड करती है 40.11।
एफआईआई ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है और वो बढ़ाया 1 साल के बाद, यानी यहाँ पर ठीक है इस क्वार्टर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो 2020 सितंबर का क्वार्टर आप देखिए यहाँ पर दिख गया है 0.98% का यहाँ पर होल्ड करते थे, और जो कि बढ़ाकर दिसंबर में यानी 4 महीने के अंदर अंदर 2.31% पहुँचा दिया है इन्होंने अपना जो होल्डिंग है एफआईआई ने, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आधी ही होल्डिंग यहाँ पर रह गई। तो एफआईआई ने पहले तो बिकवाली की अच्छी खासी तरीके से, फिर कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पर खरीदारी कर ली है। चलिए ठीक है। डीआईआई यहाँ पर 6.32% यहाँ पर होल्ड करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर हिस्सा कम हुआ है डीआईआई की होल्डिंग का। अगर सितंबर 2020 के जो पैटर्न के हिसाब से देखें तो वहाँ पर 8.19% वहाँ पर होल्ड करते थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 31.48% यहाँ पर होल्ड करते हैं, और लगातार रिटेल इन्वेस्टरों की तरफ से यहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है, तो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है, जो कोविड की है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन है। देखिए फाइनेंशियली यहाँ पर मजबूत आपको रहना होगा, मौके कहीं से भी आ सकते हैं, और ये नहीं हो सकता कि अगर मौका आए और आप पीछे रह जाएं, तो ये बहुत तकलीफ़ की बात होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहने की कोशिश करें, हर जो न्यूज़ आती है उसको आप जायज़ा लें, अपडेट लें और तुरंत उस पर रिएक्शन करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हुई। या चाहे कोई भी सा भी स्टॉक हो, यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूँ इनका एक बिजनेस और है जो कि एयरलाइन से अलग है, जो है कार्गो वाला बिजनेस, और वो सिर्फ इन्हीं के पास है। तो जो इनका जो प्रॉफिट जो नेट सेल बरकरार रही थी ना कोविड के बाद, वो कार्गो की वजह से है, क्योंकि लोगों ने भर भर के ऑनलाइन मंगवाया अपने घर पे, और वो कार्गो की हेल्प से ही होती है। तो स्पाइस जेट का यहाँ पर कार्गो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाता बिजनेस का। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो दूसरे बिजनेस की इनकी बात हो गई, और ये एक मोनोपोली है इनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रहना है सिर्फ अलर्ट। अगर यहाँ पर कंडीशन बिगड़ती है कोविड की, तो आपको यहाँ पर एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। जो कि खरीद के रखना चाहते हैं तो वो रखे रहिए, आपके लिए एवरेजिंग की भी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा, यानी आपको यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे आप, और यहाँ पर स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है इस स्टॉक में, अगर कुछ स्ट्रेटजी आप अपनी लेकर चलते हैं तो। स्ट्रेटजी बनाइए, उसके साथ काम करिए, बाकी आप अलर्ट रहिए। कोविड-19 की जो न्यूज़ है उसके बाद आप जो है वो अपडेट रहिए, और जो भी पता लगे उसके हिसाब से आप इसमें रिएक्शन करिए। और अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं अगर आपके हैं, तो आप उनसे बात करके इसके ऊपर राय ले सकते हैं कि कैसी क्या कंडीशन हो सकती है, आगे क्या कंडीशन बन सकती है, और ये स्टॉक आपको लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो आप उसकी बात कर सकते हैं। बाकी हमारी बात तो चली रही है, अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो हमारी बात तो आपके साथ चली रही है। आपने फाइनेंशियल सारे के सारे फंडामेंटल आपने जांच लिए हैं, आपके सामने पूरी वीडियो रखी हुई है, सारे के सारे आपके सामने कंडीशन आपके सामने है, बात हमारी हो चुकी है अलर्ट रहने की, तो आप अलर्ट रहिए अब, और अपने आपको बचा कर रखिए फाइनेंशियली लॉस से, जो कि सबसे बेहतरीन बात होती है। किसी चीज़ में कमाना बड़ी बात नहीं है, खुद को बचाना बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।